नींबू की खटाई हो या टमाटर की खटाई हो या इमली की खटाई हो, वो खटाई केवल दूध फाड़ सकती है। आप नींबू की खटाई दूध में मिलाओ तो फाड़ देगी। नींबू, इमली, आम की खटाई केवल दूध फाड़ सकती है, पर कपट की खटाई तो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है। पति पत्नी के रिश्ते को कपट की खटाई फाड़ देती है। जेठानी के बेटे से जेठानी से कितना कपट है, देवरानी के बेटे और देवरानी से कितना कपट है। सास अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ कितना अलग व्यवहार करती है। बहू आएगी तो देखना भी पसंद नहीं, और बेटी आए गले लगाएगी, अचार भर भर के देगी, झोले में भर के ले चले चले, देसी घी, बहू ना देखने पाए चुपके से ले चले चले। एक साड़ी और घुसा देगी झोले में, झोला भले फट रहा है, जगह नहीं है, ठूंसती जा रही अम्मा। बेटी के लिए प्यार टपक रहा है। बहू के लिए फटी साड़ी नहीं देती हो तुम, और बेटी आई तो ये दो वो दो, हम मना थोड़ी करते हैं, पर बेटी को जितना दे रहे हो बहू को भी दो। वो बहू नहीं है आपकी, वही बेटी है आपकी। ये तो आपने दान कर दिया, कन्यादान। उससे तो कन्यादान उसका लिया है, वो तो ली हुई है, ये तो दी हुई है। दी हुई से इतना प्यार है, ली हुई से प्यार नहीं है। ये कपट है कि नहीं? बहू के लिए अलग व्यवहार सास का, और बेटी के लिए अलग व्यवहार सास का। ये कपट है या नहीं? बोल दो हाँ या ना। इसी को न कहते हैं कपट। जबकि विपत्ति में काम बहू ही आएगी, बेटी ना आएगी वहां से। लेकिन मां का प्यार बेटियों में ज्यादा है। और सास को ऐसा लगता है कि हम बहू के छिप करके बेटी को ये दे दें, वो सब देख रही है, उसे सब पता है। आपकी बेटी आए तो बिल्कुल मान सम्मान दीजिए उसे, साड़ी दीजिए, पायल दीजिए, अचार दीजिए, पापड़ दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन चोरी से नहीं दीजिए। सास है ना चोरी से देती हैं, बहू की चोरी से, बहू ना देख ले। जबकि बहू ने सीसीटीवी कैमरे चिपका रखा तुम्हारी साड़ी में, उसे सब पता, वो सब देख रही है। और तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं जानती? वो सब जानती है। फिर रात को अपने पति से क्या कहती है? पति बोला जरा अचार लाओ, नहीं है अचार, कहां चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा ले गई भर के, तुम्हारी मां ने दे दिया। पति बोला जरा देसी घी लगाओ रोटी में, सूखी चुप, अरे क्या लगाए, आई तो थी, चुड़ैल सब भर के ले गई, सब ले गई। ले भले कुछ ना गई हो, पर वो कहेगी सब ले गई। और ये कहने का मौका सासें देती हैं। और ये कपट है। इसे क्या कहते हैं? कपट। ये कपट तो तुमसे छूटा नहीं, और नींबू छोड़े बैठी हो, इमली छोड़े बैठी हो, वो कह रही हो संतोषी माता नहीं मिली, अभी 10-20 पीढ़ी ऐसी बैठी रहेगी तो ना मिलेंगी। जो छोड़ना है वो आप छोड़ते कहां हैं? है ना मेरी मां? घर में जो आज ना 90% हमारे देश में ननंद और भौजाइयों की पटती नहीं है। 90%, 10% तो बहुत अच्छे से रहती हैं बहनों की तरह, बस 90% हमारे देश में ननंद भौजाई की नहीं ज्यादा पटती, मतलब तालमेल बनती नहीं बनती। क्यों? इसमें सबसे बड़ा जहर घोलने का काम कर देती है सास, दोनों के रिश्तों को फाड़ देती है। यही कपट करके, चोरी चोरी बैग में भरना, यही सब कर करके। ईमानदारी से दो ना। बहू से कहो, बहू जरा बेटी आई है, जरा उसे साड़ी, बेटे से बोलो बेटा कल बढ़िया साड़ी लेके आना, तेरी बहन आ रही है, देना, अचार दे, जो देना दो, ईमान उसी से दिलवाओ। यदि आप अपनी बहू से दिलवाओगी तो वो रिश्ते बने रहेंगे। और चोरी करके आपने कपट किया, और फिर ननंद आती है एक दिन के लिए, और क्या कहती है? भाभी आप हमारी माँ का ख्याल नहीं रखती। तो भाभी मन में कहती है तू ही रख ले, रह जा यहां, इतनी चिंता तो ले जा घर। आप लोग भी ना इतना उपदेश ना किया करो तुम्हारी भाभी को। तुम अपनी सास का कितना ख्याल रख लेती हो। हर बहू अपनी माँ की तरफ तो देखती है कि मेरी माँ का ख्याल मेरी भाभी नहीं रखती, लेकिन बहू ये नहीं देखती कि मैं भी तो बहू हूं, मैं अपनी सास का ख्याल रखूं। यदि हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे तो आपकी माँ अपने आप सुखी हो जाए। लेकिन आप अपनी बहू, एक छोटा सा मैं दृष्टिकोण दे सकता हूं आपको,
और वो दृष्टिकोण क्या है? ये है, आज से जितनी सास मेरी बात सुन रही हैं, आज मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को जपोगी ना तो कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। और वो मंत्र क्या है? कहीं भी जाओ तो अपनी बहुओं की खूब तारीफ करो। कहीं भी जाओ तो अपनी बहू की खूब तारीफ करो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, औरों से बहुत बढ़िया है, बहुत ख्याल रखती है। और जहां बहू हो, परिवार में, रिश्तेदार, कहीं भी जाओ, क्या होता है परिवार में, कुछ लोग आपकी सुन करके और उनको उल्टा बता देते हैं। कहीं भी जाओ तो बहू की तारीफ करो तो लोग बाद में क्या कहेंगे? आपके पीठ पीछे, आपकी बहू से सुनो, आपकी सास आई थी, बड़ी तारीफ कर रही थी। यदि आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, आपको रोटी नहीं देती माना की, और आप फिर भी कहें कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, और फिर जमाना जब कहेगा बहू से कि तेरी सास तो तेरी बहुत तारीफ करती है, तो जब वो ये सुनेगी कि मैं तो रोटी भी नहीं देती और मेरी सास मुझे अच्छा कह रही है, तो इस भाव से अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि देखो मैं तो इसके साथ क्या कर रही हूं और ये मेरे साथ क्या कर रही है। और आप उल्टा करते हैं, बहू रोटी देती भी होगी तो आप क्या कहती हो? नहीं, हमारी बहू तो ठीक से बात भी नहीं करती, रोटी भी नहीं देती, ऐसे थाली पटक के चली जाती है। कभी बहू थाली रख रही थी और साड़ी फंस गई और थाली गिर गई तो सास को क्या लगा? पटक के चली गई। वो रखी थी पर वो अब सारी जिंदगी यही कहेगी हमारी बहू तो पटक के चली जाती है, थाली ऐसी है। किसी के दोष क्यों देखना है? किसी के गुण क्यों नहीं देखना है? रिश्तों को जब रहना आपको इन्हीं के संग है तो रोते क्यों रहो? हंसते रहो ना, प्रसन्न रहो ना, खुश रहो ना। खुशहाली कहां से आएगी? आप एक घर में 4 लोग रहते हैं। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा उत्तर दो। 4 गाय हैं और चारों दिशाओं में गायों ने मुंह कर रखा है। एक गाय ने पूर्व दिशा में मुंह, एक ने पश्चिम में, एक ने उत्तर में, एक ने दक्षिण में, और बीच में घास रखी है। अब बताओ वो कैसे खाएंगे? बीच में घास रखी है और एक गाय ने पूरब की तरफ मुंह, एक ने पश्चिम, एक ने उत्तर, एक ने दक्षिण में कर रखा। अब बताओ कैसे खाएंगे? आप बताओ। एक गाय का मुंह, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक गाय का मुंह पूरब इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, तो दोनों का मुंह बिल्कुल सामने हो गया। एक गाय का मुंह इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, और बीच में घास रखी है, खा रही है आराम से। क्या बुराई है? बिल्कुल सिंपल है। 4 गाय हैं और चारों दिशाओं में मुंह है। भाई आमने सामने मुंह ना हो जाएगा? ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये सामने मुंह हो गया, ये मुंह यहां, एक दक्षिण, एक उत्तर, ये मुंह, चारों का मुंह जाके एक जगह हो जाएगा और एक जगह घास रखी है, खाएंगी चारों एक साथ। यही आपके घर में हो रहा है। आपके घर में भी 4 लोग हैं और चारों का मुंह चारों दिशाओं में है। एक रसोई में रोटी बन रही है, खाना एक साथ है लेकिन अलग अलग। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, समझो कि आप लोगों का चारों दिशाओं में मुंह है ही, तो चारों दिशाओं में मुंह 2 प्रकार से हो सकता है। गाय चारों दिशाओं में मुंह कर सकती है। एक तो ये उपाय है कि एक दूसरे के सामने मुंह करें ऐसे ऐसे, और एक ये भी उपाय है कि एक इस तरह मुंह करके खड़ी हो जाए तो पूंछ हो जाएगी पीछे, घास की तरफ पूंछ हो जाएगी गाय की, तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी। या तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी या तो चारों का मुंह एक जगह हो जाएगा, और दोनों सही है। दोनों में चारों दिशाओं में मुंह है, हाँ या ना? अब आपको देखना है कि आपको भी चारों दिशाओं में तो मुंह है, पर कैसे मुंह करना है। अब जैसे आप पति और पत्नी खड़े हैं, एक दूसरे के जो सत्य के रास्ते पर चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक हमें और आपको पहुंचा ही देता है। सत्य का रास्ता ही ईश्वर तक जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप झूठ लाख बोल दो, लेकिन झूठ बोलने से ना आपको ही शांति मिलेगी, ना तो आपको ये लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है, पर झूठ बोल के जीत जाना अच्छा नहीं है। झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाइए। कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। जीवन में झूठ का साथ नहीं देना चाहिए।
हमें किसका साथ देना है मेरी माँ? सत्य का। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? कभी झूठ ना बोला करो। कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 10 साल में एक बार झूठ बोल दिया तो माफ है। माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है, ठीक है। 1 लीटर दूध में यदि आपने 2 बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा, पर 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा। जीवन में 2-4 बार झूठ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा पाप है, नष्ट हो जाएगा तुम्हारे पुण्य से, पर पाप ही पाप है तो दंड ज्यादा होगा। इसलिए झूठ की मात्रा कम कर दीजिए। असत्य की, एक सज्जन बोले महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। हमने कहा भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। यदि झूठ तुझे इतना आगे ले गया तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पर भरोसा नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे, रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं, और झूठ के रास्ते पर रावण चलता था तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं। यह है झूठ का परिणाम। तुम बोलोगे झूठ, परिणाम क्या होगा? वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तो दृष्टि डालो। जो आज है, जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है इसका, उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य को देखना भी जरूरी है। हाँ, कहां देखना चाहिए भविष्य को? रावण ने यदि यह सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानी, यदि मेरे जैसा ज्ञानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? रावण ने यदि इस बात पे थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावण ये गलती ना करता, शायद रावण के पुतले ना जलाए जाते। आप कोई भी काम करने के पहले एक बार आने वाले भविष्य को जरूर झांक कर देखिएगा। कहीं लोग आपको आने वाले भविष्य में गालियां तो नहीं देंगे? ओसामा नाम का एक व्यक्ति था जो मारा गया, लादेन। उसने कितना अपराध किया, कितने निर्दोष लोगों को मारा। क्या हुआ? आज तक लोग उससे गालियां देते हैं, आज तक उसके नाम पर किसी ने आंसू नहीं बहाए होंगे। देखो, मरना तो सबको है मेरी माँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अब निर्णय ये करना है कि झूठ बोल के मरना है कि सत्य बोल के मरना है, रावण बन के मरना है कि राम बन के जाना है, ये आपका निर्णय है। आप देख लीजिए। इसलिए गलत मार्ग ना अपनाइएगा, वह आपके लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा तो लगता है, खुजली जब होती है खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसकी जलन होती है ना खुजलाने के बाद, वो बड़ी दर्दनाक होती है। ऐसे झूठ भी खुजली की तरह, झूठ बोलने बड़ा मजा आता है, हाँ बड़ा मजा आ गया, बहुत पैसे मिल गए, बहुत कमा लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसकी जलन होगी, असहनीय वेदना होगी, असहनीय दर्द होगा। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चलना। बच्चों को यही सिखाओ बचपन से, बेटा नमक रोटी खा लेना पर सत्य की ही रोटियां खाना। झूठ के हलवा पूड़ी से अच्छा है सत्य की नमक रोटी खाएं। वह सत्य की नमक रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है, चूरन नहीं खाना पड़ता, और पाप की रोटियां खाने के बाद चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता। ना तो रात को नींद आएगी, ना तो चैन मिलेगा। आप आलीशान बंगला बनवा लीजिएगा, झूठ बोल करके, पाप करके रह लीजिए उस बंगले में, शांति नहीं मिलेगी। रावण सोने की लंका में रहता था, शांति नहीं मिली, जबकि रावण जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है? वह लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? अपने लिए। पार्वती ने कहा कि पहाड़ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सबने घर बनवा लिया, हाँ सब सेटल हो गए, थोड़ा आप भी घर पर बनवा लीजिए, हम लोग भी वहाँ थोड़ा अच्छे से रहें, परिवार की तरह लगे कि हाँ हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, यहाँ पहाड़ में पड़े रहते हो। शंकर जी ने कहा पार्वती की इच्छा है तो एक बढ़िया सा घर बनवाते हैं। और शंकर जी ने कृपा की और सोने की लंका बनवा दी शंकर जी ने। और गृह प्रवेश, अब घर बनाया तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी, तो शंकर जी बोले इस समय बढ़िया पंडित जी रावण ही है। रावण को बुलाया, आओ पंडित जी जरा गृह प्रवेश कराओ।
तो रावण ने गृह प्रवेश कराया। शंकर जी ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? लंका। रावण बोला ये लंका बड़ी अच्छी, जो आपका घर है आप क्या करेंगे, आप तो अवगढ़दानी है, आप जहां रहते थे वहीं रहिए, ये हमें दे दीजिए। पार्वती ने बोला हे भगवान कैसा पंडित है, गृह प्रवेश में घर ही मांग लिया। तो माता पार्वती, शंकर जी बोले अब तो दे दिया हमने। पार्वती से कहा चलो वहीं जहां थे। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख इतना लालची है तू, जा दूसरों के घर में कब्जा। अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए श्री कृष्ण से कहा श्याम सुंदर बताओ कैसे धरती में हमारे भाई से बड़ा कोई दानी है क्या? हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी दूसरा है? बड़ी अहंकार से ये बात अर्जुन कह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो लिस्ट में सबसे नीचे है। अरे नीचे? तो जरा हमें लिस्ट चेक कराओ, सबसे ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा लिस्ट चेक ना करो, हमारे भक्तों का हिसाब किताब हमारे पास रहता है। तुम्हारा भाई तो अभी बहुत छोटा है, दानियों के नाम पर छोटा। अच्छा तो बड़ा कौन है? जिद कर ली अर्जुन ने, हमें बताओ कि सबसे बड़ा दानी कौन है। भगवान ने अपनी लिस्ट पकड़ा दी, देखा तो सबसे ऊपर नाम था मोरध्वज का। इस दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए हैं मेरी मां, उन दानियों में दानवीर कर्ण भी हैं, दानवीर हरिश्चंद्र भी हैं, लेकिन इन सबके दान से श्रेष्ठ दान मोरध्वज का दान है। ये मोरध्वज ने आखिर क्या दान कर दिया? चर्चा लंबी है। जब अर्जुन ने देखा कि मोरध्वज नाम का व्यक्ति है, उसका नाम, अर्जुन ने कहा महाराज मैंने तो इस आदमी का नाम भी नहीं सुना, यदि दानी होता तो मेरे कानों में इसका नाम कभी ना कभी तो पड़ता। भगवान बोले ये दानी जरा गुप्त में रहता है, छिपा करके देता है, इसे जान पाना संभव नहीं। अर्जुन बोले मैं परीक्षा लेकर देखूंगा कि सच्ची दानी है कि आप पक्ष ले रहे हैं भक्त का। भगवान बोले देखो मुझे तो उस पर कोई संदेह नहीं है, सच्चा दानी है, तुम्हें फिर भी संदेह है, चलो परीक्षा ले लो। अर्जुन, कृष्ण और यमराज, यमराज जी को बुलाया गया। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यमराज को शेर का रूप बना दिया। शेर बन गए, बूढ़ा सा शेर बन गए यमराज जी। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी बन के गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मोरध्वज के दरवाजे में जाकर भिक्षा, जब भिक्षा मांगी मोरध्वज निकल के आए। ब्राह्मण देवता आए हैं, देखो घर में ब्राह्मण आए तो बड़ा सम्मान किया करो, बड़ा आदर किया करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। सम्मान किया मोरध्वज ने, चरणों को पखारा, चरणों को धोए, चरणों को धोकर बिठाया, आरती उतारी, पूजा की। और मोरध्वज ने कहा महाराज ये बताइए आपका आगमन क्यों हुआ है, मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या सेवा करूं बताइए। ब्राह्मणों ने कहा राजन आज हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। अच्छा मोरध्वज का नियम था कि पहले जब तक किसी को दे नहीं देते थे तब तक वह अन्न भी ग्रहण, जल भी ग्रहण नहीं करते थे, दान देकर ही वह कुछ खाते और पीते थे। आज ब्राह्मण आए हैं, क्या देना चाहिए? जो आप मांग लेंगे सो दे देंगे। अच्छा तो फिर एक काम कीजिए ना। ब्राह्मणों ने कहा यदि देना हो तो हाथ में जल लेकर संकल्प लो, ऐसा तो नहीं कि हम मांगे और आप मुकुर जाओ, इसलिए पहले संकल्प। अच्छा मोरध्वज ने कहा जो मैं कह देता हूं वह करता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको फिर भी यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, ये रहा संकल्प। हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, जो आप कहेंगे मैं दूंगा। संकल्प छूट गया। अब ब्राह्मणों ने कहा मोरध्वज आपने संकल्प दे दिया है, जो मांगूंगा दोगे। मोरध्वज ने कहा मेरा शीश मांग लोगे, शीश दे दूंगा, राज्य मांग लोगे, राज्य दे दूंगा, जो मांगो दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ना तेरा शीश चाहिए ना तेरा राज्य चाहिए, फिर क्या चाहिए? कह दिया ब्राह्मणों ने महाराज मेरा शेर बाहर खड़ा है, महीने भर से भूखा है, बूढ़ा हो गया है, दांत गिर गए हैं, कुछ खा नहीं पा रहा है, उसके लिए जरा से मांस की व्यवस्था कर दीजिए, मांस दे दीजिए। मोरध्वज ने कहा बस इतनी सी बात? अरे मांस चाहिए, मैं अपना मांस देता हूं, आपका शेर कितना खाएगा? देखो मांस, राजा मैं आपका मांस नहीं ले सकता,
आपका मांस जरा कड़ा हो चुका है, बूढ़ा शरीर है आपका। मैंने सुना है आपका एक छोटा सा बच्चा है। अच्छा, मोरध्वज का एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज। अभी केवल 6 साल की आयु थी, 5 से 6 साल का बालक था, छोटा सा था। बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद विधाता ने यह बेटा दिया था। ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का मांस हमारे शेर को डालो। शेर बूढ़ा हो गया है, दांत टूट गए हैं, तो वह कड़ा मांस नहीं खाता। बच्चों का मांस जरा कोमल होता है, तो बच्चे का मांस दीजिए। पर शर्त एक और है। क्या शर्त है? बोले हमारे शेर के दांत नहीं है तो वह मांस फाड़ नहीं सकता, तो आपको ही अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करने होंगे। आपको बच्चे को फाड़ कर देना होगा, क्योंकि वो तो फाड़ नहीं सकता, उसके तो दांत टूटे हैं। अब तो मोरध्वज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, परंतु वचन दिया था। मोरध्वज के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि यदि मैं बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो बाल हत्या लगेगी। किसी को भी मारना हत्या है। यदि मैं बच्चे को मार देता हूं तो हत्या लगेगी, और नहीं देता तो जो मैंने वचन दिया है वचन मिथ्या हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ गए मोरध्वज। तभी उनका वह नन्हा सा बालक 5 वर्ष का दौड़ा दौड़ा आया। पिताजी, मैंने सब सुन लिया। आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी मर्जी है, मैं बहुत जोर से चीखूं और मेरी चीख यदि आपके कानों में चली गई तो आप आरा चलाना बंद कर दोगी माँ, और आरा चलाना बंद कर दिया तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए कानों में रुई लगा रहा हूं कि मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना बंद मत करिएगा। कान में रुई लगा दिया, खड़ा हो गया, आरा चलाना स्टार्ट किया। खून की पिचकारियां दीवारों में जाने लग गई। माँ के माथे पे खून आने लगा बच्चे का, पिता के माथे पे खून आ गया, चारों तरफ रक्त ही रक्त बिखर गया, और देखते ही देखते वह बच्चा 2 भागों में फट गया। सिर से आरा चलाया, 2 भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा इसका दाहिना अंग ले जाकर मेरे शेर को डाल दो और इसका बायां अंग ले जाकर गटर में फेंक दो। जब ये गटर की बात आई तो मां की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा आपसे मना किया था कि रोना नहीं है। महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि पुत्र चला गया। फिर क्यों रो रही हो? महाराज, इसका एक भाग आपने शेर को डालने को कहा, दूसरा फेंकने को। एक खाएगा तो दूसरा भी खिला दीजिए, कम से कम बच्चे का पूरा शरीर किसी के काम तो आएगा, गटर में यूं ही पड़ा रहेगा। इसका एक अंग आपके काम आ गया, इसका दूसरा अंग आपके काम नहीं आ सका, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमें भूख लगी है, जाओ भोजन बनाओ। राजा रानी ने स्नान किया और उसी हाल में भोजन बनाया। अब देखिए जरा, ये भारत की सच्ची घटना, घटी हुई घटना है। जैसे गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, ये केवल कहानी नहीं है, ये इतिहास की सच्ची घटना है। उसी प्रकार ये भी सच्ची घटना है। ये केवल कल्पना नहीं है, कहानियां नहीं है, ये घटी हुई घटनाएं हैं। श्री भगवान ने कहा भोजन कराओ। दोनों ने भोजन बनाया और जब थाली सामने आई, भोजन जब भगवान ने ग्रहण करना शुरू किया, रोटी तोड़ी और वापस रख दी। राजन, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज? आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। हत्यारे? हमने कौन सी हत्या की? अभी अभी आपने बच्चे को मारा है, मेरे आंखों के सामने सिर पर आरा चलाया। महाराज, वो तो आपने कहा था। हमने कहा था तो बच्चे को मार डालोगे? महाराज, सत्य के लिए। अरे अच्छा, अपने सत्य के लिए बच्चे की जान ले ली? तुम हत्यारे हो, कुछ भी कहो, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। जा रहे हैं। और ब्राह्मण जब जाने लगे, मोरध्वज रोने लगे। पहली बार मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा जा रहा है, पहली बार मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण नाराज होकर जा रहा है। महाराज, आपके दरवाजे से जब कोई भूखा चला जाता है तो वह भूखा व्यक्ति आपका सारा पुण्य अपने साथ ले चला जाता है, लेकर चला जाता है। कोशिश कीजिएगा कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। यही हम गृहस्थ लोगों का परम धर्म है, अतिथि देवो भव। मोरध्वज ने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता, यदि मैंने आज तक किसी का अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से दिल ना दुखाया हो तो हे विधाता,
मुझ में ये कलंक लगा झूठा कि मैंने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, मुझे इस कलंक से बचा लो। मैं सब सह सकता हूं पर अपने माथे पे कलंक नहीं सह सकता। हे विधाता, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। यदि नहीं लौटाया तो जमाना सच कहेगा, सच्ची यही कहेगा कैसा पिता था, उसने अपने पुत्र को मार डाला। बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तू जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। और ये कहकर मोरध्वज मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी अंदर से दौड़ता हुआ वही बालक, वही ताम्रध्वज ज्यों का त्यों लौट कर आ गया। पिताजी, मैं मर कर भी आपका धर्म बचाऊंगा और आपके धर्म के लिए जिंदा होना पड़ा सो मैं जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। दौड़ कर आ गया और अपने पिता के हृदय